नमस्कार साथियों। तो आइए, ये 9th क्लास का बैच है जिसमें कि हमने कल थ्योरी और कुछ प्रश्नों को देखा था। आज चलते हैं। आपका 2 नंबर ये पोलिनोमियल्स का चल रहा है चैप्टर, और पोलिनोमियल्स में हमने तमाम थ्योरी को यूट्यूब पर दे रखा है और पढ़ा रखा है। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे तो आपको तमाम वीडियो मिलेगा। और पहले आप उस थ्योरी को देखें, और थ्योरी को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज में आएंगे तो बेहद तरीके से आपको, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 3 से चलता हूं मैं। 3 से बहुत ही आसान सवाल है। 3 से दिया गया है, कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वो वाला मार्क कर दें। चलिए, तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। यहाँ देखेंगे 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल ढंग से। एक पदी हम पढ़े थे थ्योरी में, एक जिसमें कि केवल एक पद हो, और द्विपदी जिसमें केवल 2 पद होता है, उसे हम लोग द्विपदी कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न था। तो चलो 35 घात, तब पावर 35 घात का लिख देते हैं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। चलिए लिखेंगे 35 घात के द्विपदी, है ना, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ध्यान से देखोगे 35 घात के द्विपदी बहुपद कैसे लिखेंगे, हजारों करोड़ों लिख सकते हैं, जबकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। तो चलिए 35 घात के x ले लेंगे। x लिख दिए, लिख दिए। इस पर 35 घात दे देंगे। घात मतलब पावर, घात मीन्स गुड। यहाँ कुछ भी दे देंगे तो 2 पद हो गया ना। आप जरूरी नहीं कि जो हम लिख दिए वही, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। y का पावर 35 प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। कहता है 35 घात के द्विपदी, है ना। यहाँ कुछ 5 लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं t का पावर 35 दे देंगे, आप प्लस 4 दे देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं m का पावर 35 आप प्लस कुछ भी 10 भी लिख सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। एवं प्रकार से आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक ही कहा था हम समझने के लिए आपको ऐसे बताए कि 35 घात के एक द्विपदी कैसे लिखाएगा। तो देखो 4 का पावर क्या दिए हम, 35, और कोई कांस्टेंट टर्म लिख दिए। आप 2 चर में यदि कहेगा तो आप यहाँ 35 घात का x का 35 घात दे देंगे, x भी दे देंगे, वो भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद एवं प्रकार से इसी तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ y का पावर 35 है तो यहाँ 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सवाल समझ में आया होगा। आया या नहीं आया? 35 घात, केवल दिमाग में ये रखना है, किसी भी चर राशि पर क्या करना है, 35 पावर देना है और कोई भी नंबर को प्लस या माइनस में लिख देना है, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जैसे सुनो, ये x का पावर 35 और गुना अगर यहाँ दे देंगे तो एक पदी हो जाएगा ये, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो 5x का पावर 35 होगा ना। बात समझ में आ रहा ना। तो देखो ये गुना होके अब इसको द्विपद नहीं कह सकते हैं, एगो पद बन गया। क्या बन गया? एगो पद। तो ये सारे चीज समझ में आ गया, पक्का। चलिए, तो 35 घात का द्विपदी, ये सारे आंसर हो गया आपका। कोई एक लिखेंगे, समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, है ना। तो चलिए अब 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी अभी लिखेंगे, कोई बच्चे नहीं, बहुपद, बहुपद। अब 100 घात के एक पदी बहुपद लिखना है, 100 घात का एक पदी लिखना है। तो चलिए बहुत आसान है, x का पावर आप 100 लिख देंगे, ये भी हो गया। आपको मन करे तो y का पावर 100 लिख देंगे, एक पदी है ना, है। आपका मन करता है तो हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 का पावर 100, 100 x का पावर 100, ये एक पदी हो गया। आप यहाँ t का पावर 100 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, अनेकों आप उदाहरण दे सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, पक्का। एक ही पद है, गुना में है तो ये एक ही पद है ना। अगर जोड़ दे देंगे, घटाव दे देंगे तो द्विपद में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर 4 नंबर का ये प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न आपको पढ़ दे रहा हूं। आप पहले एनसीईआरटी, जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स खरीद लेंगे बिहार बोर्ड की, और उससे आप बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगी, तब रस्तोगिक पब्लिकेशन केसी सिन्हा का चलेगा। तो चलिए पहले इस चीजों पर करते हैं डिस्कशन। कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए।
यहाँ घात लिखिए। थ्योरी में हमने बताया था कि घात किसको कहते हैं, घात कहते हैं पावर को। किसको कहा जाता है बच्चों? पावर को। समझ में आ रहा है ना? घात इसमें से बहुत बच्चे लिख सकते हैं अपने मन से। और घात मतलब कि मैक्सिमम पावर को हम लोग घात कहते हैं। तो चलो देखो, इसका घात जो हो जाएगा, इस बहुपद का घात क्या होगा? तो चलिए इसमें घात लिखना है। तो ये बहुपद दिया गया है, तो इस बहुपद का घात हम पढ़ाए थे सभी बच्चों को कि किसी भी बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर ही उसका घात कहलाता है। तो जरा सा देखें, इस पर नहीं कुछ तो एक है, इस पर क्या है? एक है। इस चर पर कितना है? दो। इस चर पर कितना है? तो इसका घात मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक पावर क्या कहलाएगा? घात। तो घात क्या हो जाएगा इसका? घात आपका ये हो जाएगा 2, सॉरी यार 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जरा इसमें देखें कि इसमें क्या होगा घात। चलो देखो, यहाँ देख रहे हैं कि एक ही चर राशि है, तो चर राशि का पावर कितना दिया है? 2। तो यहाँ लिख देंगे घात बराबर कितना? 2। समझ में आ रहा है क्या? अब देखें, इस बहुपद में देखने का करें प्रयास। तो यहाँ चर राशि t है, तो t पर नहीं कुछ तो 1 है। तो यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिख देंगे कि घात बराबर 1 लिख देंगे। घात बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जरा सा, यहाँ सोचने वाली बात है कि इसका घात क्या होगा। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। ध्यान से देखने का करें प्रयास। थोड़ा सा रफ में आएंगे। यहाँ 3 था, 3 का कहा था घात लिखने के लिए, तो इसका पावर अगर 0 कर दें और 3 10 का 10, किसी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 3 का 3 रह गया ना। देखिए जरा सा, 3 का 3 रह गया, लेकिन मेरा काम निकल गया है ना। तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं क्या? घात बराबर क्या हो जाएगा? 1 नहीं 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो तमाम बच्चों को समझ में आया होगा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। तमाम बच्चे यहाँ देखेंगे। देखिए, ये पहला का क्या है कि मैक्सिमम पावर चर का है 3, इसलिए घात हो गया आपका 3। दूसरा नंबर में देखेंगे, चर का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो घात हो गया आपका 2। यहाँ देख रहे हैं कि चर का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए आपका घात हो गया 1। यहाँ देख रहे हैं चर का कोई भी, सॉरी अचर राशि में कोई भी चर राशि नहीं लगा था। तो चर पर अगर 0 पावर, किसी संख्या पर 0 पावर होता है तो उसका मान 1 होता है, और मान में भी नहीं फर्क पड़ा, और ऐसा हम लिख दिए। तो क्या हो गया? t का पावर 0 करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। y का पावर 0, x का पावर 0, m का पावर 0, चर लाना है और उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसलिए आपका यहाँ t का घात क्या हो गया? 0। तो एवं प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। तो आइए प्रश्न नंबर अब हम करते हैं 5 को। और 5 में कहता है कि इसमें क्या कीजिए, आप रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद को लिखे। तो आपको थ्योरी में हमने बताया था कि वैसा बहुपद जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, और जिसमें चर का घात मैक्सिमम 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है, और चर का मैक्सिमम घात यदि 3 रहता है तो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो चलिए, ये सारे थ्योरी में भी बताया गया था। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। चलो देखो, पढ़ दे रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अच्छा, कोई बच्चे बोलेंगे कि द्विघाती है कि त्रिघाती की रैखिक? वेरी गुड। देख रहे हैं कि यहाँ पावर देख रहे हैं कि 2 है। पावर क्या है? 2 है। तो इसमें लिखेंगे द्विघाती। गुड। अब जरा सा देखो, जरा ध्यान से यहाँ देखो बचवा, यहाँ ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ये हो गया देखो घात देख रहे हैं, यहाँ घात देख रहे हैं, चर का मैक्सिमम यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 3 है, तो ज्यादा पावर को लिखा जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। अब जरा सा देखें, यहाँ देख रहे हैं कि y का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो ये क्या होगा? द्विघाती। क्या होगा? द्विघाती। अब यहाँ देखने का करें प्रयास, चर का नहीं कुछ तो क्या है? 1 है, तो 1 वाले को एक घाती नहीं बोलेंगे, एक घाती बोल सकते हो लेकिन रैखिक बोलना है। क्या? तो इसका स्टैंडर्ड नाम रैखिक होता है। क्या होता है? रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। यहाँ भी देखो ध्यान से, टी पर नहीं कुछ पावर तो 1 है ना, तो इसको भी रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक। वेरी गुड। और 6 का छूट गया है। 3, 4, 5 और 6 तो लिखा है। अच्छा 7 में लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखेंगे, इसको कहेंगे त्रिघाती। क्या कहेंगे? त्रिघाती। चलिए 7 नंबर का, ये 7 नंबर में है तो इसको 7 कर दीजिए, और 6 वाला यहाँ लिख देते हैं। नंबर में क्या दिया है? आर, छोटी आर है, आर स्क्वायर। तो देखो जरा सा, आर स्क्वायर दिया गया है तो ये हो जाएगा द्विघाती, क्योंकि पावर 2 है, द्विघाती।
घाती। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सवाल समझ में आएगा। फिर से मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूं। एक नंबर का सवाल देखेंगे तमाम बच्चे, अभी नहीं लिखेंगे। एक नंबर का सवाल देखने का करें प्रयास। एक नंबर में देखते हैं चर का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए द्विघाती। आप देखो 2 नंबर में देखते हैं चर का मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए त्रिघाती। यदि अब यहाँ देखो चर का मैक्सिमम पावर कितना है 2 इसलिए क्या हो गया द्विघाती। चर का मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए रैखिक। चर का मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए रैखिक। चर का मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ देखे 3 है इसलिए त्रिघाती। चर का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए द्विघाती। तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं, ये एक्सरसाइज हुआ खत्म। अब 2.2 में चलते हैं और करते हैं बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन। तो चलिए आइए, अब आपका एक्सरसाइज 2.2 होगा और आपके पास अगर बुक है तो 2.2 एक्सरसाइज को आप खोल लेंगे और सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं और देखेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है, बच्चा वाला सवाल है। कहता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखने का करें प्रयास, बिल्कुल मान ज्ञात करते हैं। एक नंबर का पार्ट 1 बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। पार्ट 1 x बराबर दिया है 0, क्या दिया है 0। आप बहुपद लिख लेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, ये मान इसमें रखेंगे। ये मान x का वैल्यू जो है, यहाँ जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू पुट कर देंगे, तब 5 हो जाएगा। गुना x का वैल्यू कितना है 0, 4 लिखेंगे। अब देखो x का वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद 5 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसका 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, और 0 से 4 को गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और प्लस 3 हो जाएगा। इसलिए आपका 3 हो गया, यही उत्तर। ध्यान से देखने का करें प्रयास। फिर से देखें, अगला सवाल मैं बना रहा हूं। फिर दूसरा पार्ट को आप क्या करेंगे, यहाँ x बराबर दिया है -1 दिया है। इसके बाद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ x जहां जहां x है, x का वैल्यू देखें, यहाँ -1 दिया गया है, तो x जहां जहां है वहां वहां आप -1 पुट करेंगे तो 5 10 का 10 हो जाएगा, और यहाँ -1 होगा, -4 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ ये क्या है माइनस में, ये है प्लस में, तो प्लस गुना माइनस -5 हो जाएगा, और -4, और इसको -1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है +1, और इसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखने का करें प्रयास, -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। माइनस वाला को एक साथ मिला के लिखेंगे तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, और प्लस हो जाएगा 3, और -9 में से आपका 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। यही हो गया आपका उत्तर। अब फिर से देखेंगे, तीसरे पार्ट को मैं कर रहा हूं। तीसरा पार्ट को ध्यान से देखेंगे। तीसरा पार्ट में आपका x बराबर 2 दिया गया है, क्या है 2। पॉलिनोमियल्स बहुपद को लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, अभी लिखेंगे, कोई बच्चे नहीं। ये लड़की फेल होती है और टेस्ट में अभी छाप रही है, इसको क्या समझ में आएगा। देखो यार ध्यान से, 5x का वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे, यहाँ बोर्ड पर खड़ा कर देंगे, जो बच्चा उतारेगी, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 2, केवल 2 होगा, क्या हो जाएगा केवल 2, यहाँ लिखा जाएगा -4, गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 -4, और इसको जरा सा 2 टाइम्स गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 + 3 होगा। यहाँ देखते हैं कि 10 4 चौके 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 + 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 और 3 13, ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 में से 13 जाएगा तो -3। यही आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। और तमाम वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो आप पोज करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेस्ट में फर्क। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं सॉल्व। कहता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करें। आपका बहुपद जो दिया गया पहला पार्ट में Py, ध्यान से देखेंगे, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। क्रांति कुमारी समझ में आ रहा है? हाँ, लॉर्डली बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे, समझ में आ रहा है पक्का? चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए, और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं बता रहा हूं तो समझ में बिल्कुल आएगा। तो चलिए पहले इस चीजों को समझिए। यहां देखो Py है, बक्सा में y है तो सब जगह y है, और यहाँ बक्सा में क्या है 0, तो सब जगह y की जगह पर क्या जाएगा 0। अगर बक्सा में 1 है तो सब जगह क्या जाएगा 1। बक्सा में क्या है 2, तो सब जगह क्या जाएगा। तो पहले तू क्या करोगे, P0 ज्ञात करोगे, है ना। तो P0 ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखो
कि देखो ध्यान से, यहाँ y के जगह पर क्या आ गया, जीरो, तो यहाँ y के जगह पर क्या जाएगा, माइनस जीरो होगा प्लस 1 होगा, तब P जीरो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस 1, P जीरो का मान क्या आ गया, 1। ये समझ में आ गया होगा समान बच्चे को। अब देखो ध्यान से, दूसरे पार्ट इसी का कह रहा है P1 ज्ञात करने के लिए, P1 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दूसरा मार्कर चला देता हूं मैं, P1 ज्ञात करना है। तो पहले पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, Py बराबर आपका दिया गया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ध्यान से देखेगा, अब देखो P आपको निकालना है 1, तो y के जगह पर क्या आ गया बाबू, 1, तो y के जगह पर क्या जाएगा, 1 जाएगा ना, तो चलो 1 का स्क्वायर होगा माइनस 1 प्लस 1। अब देखो P1 बराबर 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1, तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो P1 का वैल्यू क्या गया, 1। वेरी गुड। अब देखो जरा सा अगला सवाल मैं कर दे रहा हूं। अब कहा है Py बराबर पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, पहले y स्क्वायर प्लस y माइनस दिया है y प्लस 1। अब देखो P निकालना क्या है, 2। अच्छा हाथ खड़ा करे, इस सवाल को कितने बच्चे बना सकते हो, वाह वेरी गुड, सब बच्चा का हाथ उठ गया। चलिए चलो देखो, तो 2 का स्क्वायर होगा और 2 होगा और प्लस 1 होगा, तो P2 बराबर देखे ध्यान से, 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो P2 बराबर आपका हो जाएगा 4, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तब 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 और इससे ये घर जाएगा तो 3। इसी प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है सारे। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पार्ट नंबर आपका सेकेंड होगा, तो सेकेंड पार्ट में यही सब मान रख के आपका सॉल्यूशन करना है। तो दिया है पी टी बराबर आपका दिया है 2 प्लस टी प्लस क्या दिया है, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। देखो ध्यान से बबुआ, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। अब देखो तभी y था तो बहुपद में सब जगह y गया था, अभी देखो t है तो सब जगह t गया है, कहता है नहीं गया है रे, क्या है रे, यहाँ t है तो सब जगह t आया है ना, हाँ सो जाता है क्या रे, सब जगह क्या है, t है। तो चलो देखो यहाँ 0 आएगा तो सब जगह 0 जाएगा ना। अब आपको निकालना है 0 से, तो 2 एडजेटिव रहेगा प्लस टी के जगह पर क्या आएगा, 0, 2 गुना टी के जगह पर क्या जाएगा, 0 माइनस 0 का क्यू। ध्यान से देखेगा, तब P0 इसको लिखते जाओ या चाहे छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है। 2 प्लस 0 0 को 2 टाइम्स गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 गुना 2 क्या होगा, 0 माइनस 0 को 3 टाइम्स गुना करेंगे 0 होगा, क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर, इस सारा 0 को तो ढोने का जरूरत अब नहीं है, केवल आपका आंसर हो गया 2। ध्यान से समझ में आ गया सारे बच्चे को। अब देखो इसी का निकालना है पीटी, पॉलिनोमियल्स फिर से लिखेंगे, किसके लिए, जरा ध्यान से देखें, P1 के लिए निकालेंगे, किसके लिए, तो जरा सा देखो P1 के लिए निकालेंगे, तो PT दिया है आपका 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, P1 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे बबुआ, P1 जब बैठाएंगे हम लोग तो जरा सा देखने का करे प्रयास, P1 तो यहाँ 2 होगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का क्यू हो जाएगा, तो P1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 और 2 टाइम्स गुना करेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 3 टाइम्स गुना करेंगे 1 को, 3 गुना 3 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 1, सॉरी 1 गुना 1 गुना 1 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो P1 बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा। इसके बाद P1 बराबर क्या आ जाएगा 4, 2 और 2 4 होता है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब आपको निकालना है P2 के लिए, ध्यान से देखेगा, किसके लिए, तो सरपट आप पॉलिनोमियल्स उतार दे। P बराबर दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, तब P यहाँ रखेंगे 2, तो 2 अपना जगह पर 2 आ जाएगा, टी के जगह पर 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यू, यहाँ हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और P2 का मान क्या आ गया 4, 2 और 2 4, यही हो गया आपका उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।